नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद से भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे और देश की स्वच्छ ऊर्जा नीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण के साथ आधुनिक और टिकाऊ रेल परिवहन को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नई हाइड्रोजन ट्रेन फिलहाल जींद से सोनीपत के बीच लगभग 89 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर चलाई जाएगी। इस रूट के यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल यात्रा का अनुभव मिलेगा। इनकी सफल संचालन के बाद भविष्य में इस तकनीक को देश के अन्य प्रमुख रेल मार्गों पर भी लागू करने की योजना बनाई जा रही है। यह ट्रेन अत्याधुनिक हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित होती है। इसके संचालन के दौरान प्रदूषणकारी धुआं नहीं निकलता, बल्कि केवल जल वाष्प उत्सर्जित होती है। इसी कारण इसे पर्यावरण के लिए सुरक्षित और भविष्य की स्वच्छ परिवहन तकनीक के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। हाइड्रोजन ट्रेन को मेक इन इंडिया अभियान की एक बड़ी सफलता बताया गया है। भारतीय इंजीनियरों ने इसे स्वदेशी तकनीक के आधार पर डिजाइन और विकसित किया है। यह उपलब्धि देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के साथ भारतीय रेलवे को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने वाली मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को लगभग 14,721 करोड़ रुपए की 9 बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें रेलवे, सड़क, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ढांचे से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया गया। इन संस्थानों के शुरू होने से चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। साथ ही डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने में भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में हाइड्रोजन ट्रेन तकनीक का विस्तार अन्य रेल मार्गों तक किया जाएगा। यदि शुरुआती संचालन सफल रहता है तो देश के कई हिस्सों में भी इस आधुनिक तकनीक वाली ट्रेनों को चलाने की योजना पर तेजी से काम किया जाएगा, जिससे स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना के विस्तार से युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर बनने की उम्मीद है। ट्रेन निर्माण, रखरखाव, तकनीकी सेवाओं और संबंधित उद्योगों में कुशल कर्मचारियों की मांग बढ़ सकती है। इससे हरियाणा सहित देश के कई क्षेत्रों में रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा में रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, हेरिटेज और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य बेहतर परिवहन व्यवस्था और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे व्यापार, पर्यटन और आम लोगों की आवाजाही को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा सरकार की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय को प्रदेश के विकास की प्रमुख ताकत बताते हुए कई योजनाओं की सफलता का उल्लेख किया। हरियाणा सरकार पीएमई ड्राइव योजना के तहत पूरे राज्य में मुफ्त सार्वजनिक ईवी चार्जिंग नेटवर्क विकसित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और लोगों को बेहतर चार्जिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे प्रदूषण कम होगा, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी UHBVN को ईवी चार्जिंग नेटवर्क परियोजना की नोडल एजेंसी बनाया गया है। निगम चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना, बिजली आपूर्ति और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं की निगरानी करेगा। सरकार का लक्ष्य पूरे राज्य में मजबूत और सुविधाजनक चार्जिंग नेटवर्क तैयार करना है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं को आसानी मिले। राज्य सरकार ने करीब 18 सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे 2 सप्ताह के भीतर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयुक्त जमीन चिन्हित करें। इसके बाद निर्माण कार्य तेजी से शुरू किया जाएगा, ताकि राज्य भर में चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार समय पर पूरा किया जा सके और लोगों को बेहतर सेवाएं मिलें। ईवी चार्जिंग नेटवर्क और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें, जिससे प्रदूषण में कमी आए और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिले। यह पहल हरित विकास और स्वच्छ परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
केंद्र सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना के तहत देश भर में ईवी चार्जिंग ढांचे के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हरियाणा भी इस योजना का लाभ उठाते हुए अपने चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर रहा है, जिससे भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। हरियाणा में इस बार सामान्य से कम बारिश होने के कारण खरीफ फसलों की बुवाई पिछले वर्ष की तुलना में धीमी रही है। पर्याप्त नमी नहीं मिलने से कई जिलों में किसानों को खेती संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम में सुधार होने पर बुवाई की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जून और जुलाई में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण सिरसा, रोहतक और अंबाला सहित कई जिलों में खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। किसानों को सिंचाई के वैकल्पिक साधनों पर अधिक निर्भर रहना पड़ रहा है। कृषि विभाग लगातार स्थिति की निगरानी कर आवश्यक सलाह भी जारी कर रहा है। मौसम विभाग ने 19 जुलाई से हरियाणा के कई हिस्सों में अच्छी मानसूनी बारिश की संभावना जताई है। यदि अनुमान सही साबित होता है तो किसानों को राहत मिलेगी और खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आएगी। इससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। हरियाणा में धान की रोपाई का लगभग 68% लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। हालांकि कई क्षेत्रों में बारिश की कमी के कारण कार्य की गति प्रभावित हुई है। कृषि विभाग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छी वर्षा होने पर शेष लक्ष्य भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा देश का पहला राज्य बताया जा रहा है जहां 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर की जा रही है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से अधिक मजबूती प्राप्त होगी। राज्य सरकार ने हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोलने का लक्ष्य पूरा होने का दावा किया है। इससे ग्रामीण और दूरदराज के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से शिक्षा की पहुंच कर दौर बरसार बाराना बढ़ी है और युवाओं को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। हरियाणा में हर 10 किलोमीटर के दायरे में पीएम श्री या संस्कृति मॉडल स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा, स्मार्ट कक्षाएं और बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और सीखने का बेहतर वातावरण तैयार करना है। पिछले 12 वर्षों में हरियाणा में 11 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को काफी मजबूती मिली है। आने वाले समय में भी नए स्वास्थ्य संस्थानों के विकास और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम जारी रहेगा। राज्य सरकार ने 20 वर्ष पुरानी नहरों को वर्ष 2031 तक मजबूत करने का लक्ष्य तय किया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों तक बेहतर सिंचाई सुविधा पहुंचाना, पानी की बर्बादी रोकना और कृषि उत्पादन बढ़ाना है। इससे खेती को अधिक लाभदायक बनाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 450 जलाशयों के जीर्णोद्धार का कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार वर्षा जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधारने पर विशेष ध्यान दे रही है। इस पहल से सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और भविष्य में जल संकट की समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी। हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी देने की नीति की सराहना की गई है। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाई गई है। इससे युवाओं का भरोसा बढ़ा है और योग्य अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर मिलने की बात कही गई है। सरकार के अनुसार पिछले 12 वर्षों में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से हरियाणा को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता मिली है। इस राशि का उपयोग सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अन्य विकास कार्यों में किया गया है, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिली है। जींद शहर को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के सुशासन मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि यहां विकास कार्यों, आधारभूत सुविधाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से लागू किया गया है, जिससे लोगों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिल रही हैं। जींद में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और लोगों को प्रदूषण कम करने के लिए जागरूक करना था। सरकार ने इसे हरित विकास की दिशा में सकारात्मक प्रयास बताया है। हरियाणा में डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। विभिन्न विभागों की कई सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे लोगों को सरकारी कार्यालयों के कम चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और समय के साथ सुविधा भी बढ़ी है।
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 18 जुलाई से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा अवसर मानी जा रही है और आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की असिस्टेंट भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें और सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें। आज 18 जुलाई को हरियाणा में सभी बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। बैंकिंग सेवाएं नियमित समय के अनुसार संचालित होंगी। केवल सिक्किम में स्थानीय अवकाश होने के कारण वहां बैंक बंद रहेंगे, जबकि हरियाणा के ग्राहकों को नकद लेन देन, जमा, निकासी और अन्य बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से मिलती रहेंगी। सरकार का कहना है कि हरियाणा के आर्थिक विकास में कृषि और उद्योग दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। खेती के साथ औद्योगिक निवेश को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने, उत्पादन क्षमता मजबूत होने और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हाइड्रोजन ट्रेन को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत का एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह आधुनिक तकनीक पर्यावरण संरक्षण के साथ प्रदूषण कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसी तकनीकों से देश का परिवहन तंत्र और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनेगा। भारतीय रेलवे अब हाइड्रोजन तकनीक अपनाने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। इस उपलब्धि को रेलवे के आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे भविष्य में स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक रेल सेवाओं का विस्तार होने की संभावना बढ़ गई है। हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क के विस्तार को ध्यान में रखते हुए नई फैक्ट्री स्थापित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। यदि योजना आगे बढ़ती है तो इससे ट्रेन निर्माण क्षमता बढ़ेगी, स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए लगातार निगरानी कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सभी प्रमुख योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द आम लोगों तक पहुंचे और विकास कार्यों में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो। राज्य में चल रहे विकास कार्यक्रमों में विभिन्न सामाजिक संगठनों की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। कई संगठन जागरूकता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और सामाजिक विकास से जुड़े कार्यों में प्रशासन के साथ मिलकर सहयोग कर रहे हैं, जिससे योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिल रही है। हरियाणा सरकार का कहना है कि राज्य में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए पारदर्शी और संतुलित विकास मॉडल पर लगातार काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फसलों की एमएसपी पर खरीद और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नहरों के आधुनिकीकरण, जल संरक्षण और कृषि योजनाओं के माध्यम से खेती को अधिक लाभदायक बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं, ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। हरियाणा में एक्सप्रेसवे, रेलवे और मेट्रो जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क और परिवहन नेटवर्क से व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही लोगों की आवाजाही आसान होगी और प्रदेश के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। राव तुलाराम अस्पताल सहित राज्य के कई स्वास्थ्य केंद्रों में निर्माण और विस्तार कार्य तेजी से जारी है। सरकार का उद्देश्य लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना है। इससे मरीजों को आधुनिक इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि भारत अब तकनीकी क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है और कई आधुनिक तकनीकों का विकास देश में ही किया जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन जैसी परियोजनाओं को इसी दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे भारत की वैश्विक तकनीकी पहचान और मजबूत होगी। हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन से यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल यात्रा सुविधा मिलेगी। यह तकनीक प्रदूषण कम करने के साथ बेहतर परिवहन व्यवस्था विकसित करने में भी सहायक होगी। सरकार का मानना है कि भविष्य में इस तरह की ट्रेनें देश के अन्य रेल मार्गों पर भी चलाई जाएंगी। हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों और शहरों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासन लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील कर रहा है। इसका उद्देश्य स्वच्छ वातावरण तैयार करना और नागरिकों की भागीदारी से सफाई व्यवस्था को और मजबूत बनाना है।
राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र तथा प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग विद्यार्थियों को समय पर प्रवेश, बेहतर शिक्षण व्यवस्था और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के लिए विभिन्न कौशल विकास योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जा रही है, ताकि वे उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम राज्य में ईवी चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए विस्तृत योजना तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और लोगों को सुविधाजनक चार्जिंग व्यवस्था उपलब्ध कराना है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन मिल सके।